Hello, students. Welcome back. I hope my voice is clear to everyone. Welcome, all my dear students. तो आज हम बेटा फिर से मिल रहे हैं फॉर अ लेक्चर ऑन रोटेशनल मोशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। आज हम पार्ट वन पढ़ेंगे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टॉर्क। आज बेटा हमारे आज के गोल्स क्या हैं? सबसे पहले हमें डिफाइन करना है टॉर्क और उसकी बेसिक्स के बारे में, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फाइंडिंग टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, और साथ में इफ वी गेट टाइम देन वी विल डिफाइन द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आल्सो। तो पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क होता है और एक एक्सिस के अबाउट क्या टॉर्क होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जेई मेंस के और एडवांस के पीवाईक्यूज जो हमने इसमें पीपीटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व करे हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। Considering that you already know about, beta, this prior knowledge is obviously required for reading this chapter because now we have gone ahead, so much ahead in the syllabus. ठीक है, तो 11th क्लास का ये आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले लेक्चर्स पर जाकर इसे देख सकते हैं, देन कम बैक टू दिस लेक्चर। सेंटर ऑफ मास की आपको जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होना है यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि फोर्स और मोमेंटम के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। बेटा बात करते हैं टॉर्क की। व्हाट इज टॉर्क? देखिए यहां पर क्या डिफाइन किया हमने, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम यहां पर टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे फोर्स हमारा क्या प्रोड्यूस करता था, फोर्स प्रोड्यूस्ड लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या जरूरत होती थी? किसी ना किसी फोर्स की जरूरत होगी, तभी एक्सेलरेशन आएगा। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता था बेटा, टॉर्क वही काम आपका क्या करने वाला है? रोटेशनल मोशन में करने वाला है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना था अगर लीनियर मोशन में, यानी कि उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना था या डिक्रीज करना था, या उसे रेस्ट से मोशन में लाना था, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती थी बेटा? फोर्स की जरूरत पड़ती थी। अगर यही काम हमें बॉडी के लिए रोटेशनल मोशन में करना है, यानी कि अगर बॉडी को घुमाना स्टार्ट करना है, या घूमती हुई बॉडी को रोकना है, या घूमती हुई बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जहां पर भी बात होगी, जहां पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वहां पर टॉर्क की बात होने वाली है। तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स एंड चेंजेस एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल, यहां पर बेटा एंड कर देते हैं हम इसको, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। So let us understand the concept of torque with the help of a screwdriver बेटा, है ना। ये हमने बना दिया बेटा एक स्क्रू, और इसको ड्राइव करने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेते हैं, राइट। हम क्या करते हैं बेटा? स्क्रू ड्राइवर पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा है ना? ठीक है, स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू के अंदर हम लोग फंसा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हैं। कहां से पकड़ते हैं हम उसको? पीछे से पकड़ते हैं। अगर मैं आपको मान लो, मैं कहता हूं बेटा स्क्रू ड्राइवर को आप पकड़ के स्क्रू की तरफ फोर्स लगाइए, यानी कि स्क्रू डायरेक्शन में फोर्स लगाइए कुछ इस तरीके से, तो क्या आप इसे रोटेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्रू ड्राइवर को आपने पकड़ के स्क्रू के अंदर इंसर्ट कर दिया, अब आप यहां से फोर्स लगाइए, स्क्रू ड्राइवर के बिल्कुल नीचे से पकड़ के यहां पर फोर्स लगाइए, क्या स्क्रू को आप घुमा पाएंगे? बिल्कुल नहीं घुमा पाएंगे। यहां से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो भी आप नहीं घुमा पाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसके हैंडल पर कुछ यहां से, या इसके हैंडल पर कुछ यहां से, या इसके हैंडल पर कुछ यहां से, या इसके हैंडल पर कुछ यहां से, इन सारे केसेस में ही हमें रोटेशन देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉर्क है
वो क्या डिपेंड करता है, रोटेशन। और किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस चीज का फंक्शन हमें पता चला, ये है बेटा, टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स। कितना फोर्स आप लगा रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रोटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि टॉर्क देखने को मिलेगा, रोटेशन एंगुलर एक्सीलरेशन फोर्स पर डिपेंड करेगा। उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, यहां पर क्या है, स्क्रू के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा ये। और इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टॉर्क जो है एफ आर और थीटा तीनों का फंक्शन बन जाता है। और इसका फाइनल हम जो फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, वो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। टॉर्क बन जाता है हमारा फाइनली आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट की आपको बेटा डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता है, कैसे निकालते हैं हम। आर की तरफ हम अपनी फिंगर्स को पॉइंट करते हैं और कर्ल करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेक्टर, यानी कि अगर मैं इसे ए वेक्टर मान लूं और इसको बी वेक्टर मान लूं, ए की तरफ मैं अपनी फिंगर्स को रखूंगा और कर्ल कहां करूंगा, बी की तरफ। तो अगर मेरे को इसका निकालना है तो ए की तरफ फिंगर्स रखूंगा और कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नीचे की तरफ जा रहा है ना फोर्स, तो कर्ल कर्ल कहां करेंगे, नीचे की डायरेक्शन, तो टॉर्क कहां मिल जाएगा, अंदर, यानी कि माइनस के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टॉर्क निकाल, अगर इस फोर्स के अबाउट टॉर्क निकालना था तो आर वेक्टर इधर, फोर्स ऊपर, टॉर्क कहां आ गया, बाहर, यानी कि प्लस आई कैप, सॉरी प्लस के कैप, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, करेक्ट। तो ये चीज हमारी टॉर्क के लिए क्लियर हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है बेटा, तो हमने देखो बेटा ये लिखा, टॉर्क एक फंक्शन है फोर्स आर और थीटा का। हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू ड्राइवर एग्जांपल। बट ये साइन थीटा का टर्म कैसे आया, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों बना, इसको थोड़ा सा बेटा हम ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। इसको हम समझते हैं, एक पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क की बात करते हैं बेटा, एक एक्सिस को ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करा हमने, और हमने कहा कि बेटी हमने उस रॉड को वापस से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। रॉड यानी स्क्रू ड्राइवर था, चलो एक रॉड ले लेते हैं और उस पर एक फोर्स एफ लगाते हैं हम लोग, ठीक है। एक रॉड को हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये रॉड कुछ ऐसे रखिए प्लेन में, राइट, ओके। और मैंने इसके इस पॉइंट पर एक फोर्स एफ लगाया इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन है, इट्स नॉट पैरेलल टू एक्स, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब मेरे से कहा गया कि बेटा आप मुझे इस रॉड के इस ओ पॉइंट के अबाउट, जो कि ओरिजिन पर है, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन वी आर टेकिंग दिस ओ पॉइंट एट ओरिजिन, इस ओ पॉइंट के अबाउट बताइए कि कितना टॉर्क है। टॉर्क हमेशा बेटा अबाउट अ पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, टॉर्क जब भी पूछा जाएगा कैसा पूछा जाएगा, टॉर्क विल बी अबाउट अ पॉइंट। फाइंड द टॉर्क due to force F about point O। पॉइंट O के अबाउट F फोर्स का टॉर्क बताइए भाई, कितना आएगा, ये रॉड कितना घूम जाएगी इस फोर्स F की वजह से। अब देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखो आपको कितना अच्छा आएगा यहाँ पर। मैंने कहा भाई इस फोर्स F के आप कंपोनेंट्स बताइए मुझे। अच्छा मान लो पहले तो एंगल ले लो इसका, से फॉर एग्जांपल दिस फोर्स इज एट एन एंगल थीटा, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये थीटा एंगल पर आपको फोर्स दिया गया है। तो इस फोर्स के अगर मैं आपसे कंपोनेंट पूछता हूं बेटा, तो आप क्या बताएंगे मुझे। एक कंपोनेंट हमने ले लिया अलोंग द रॉड, जो कि हो गया एफ कॉस थीटा। कॉस वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, जहां से थीटा एंगल हमारा चिपका हुआ है, ठीक है। और एफ का साइन थीटा कंपोनेंट कहां आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू दिस रॉड के अलोंग, ठीक है। रॉड के परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, एफ साइन थीटा, और रॉड के अलोंग क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। अब देखो और विजुअलाइजेशन अच्छा होगा आपका। अच्छा इसको हमने क्या मान लिया बेटा, आर वेक्टर, ठीक है। दिस इज द आर वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट अबाउट विच
the rod is being rotated and the point at which force is being applied. R वेक्टर क्या है बेटा? R वेक्टर क्या है? The position vector, it is the position vector joining the point at which force is acting to the point about which torque is to be found out. ठीक है बेटा, तो आर वेक्टर क्या है? उस पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहां पर हम ए ले लेते हैं, इस ए पॉइंट के अबाउट क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस ए पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है और ओ पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। इस ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और इस ओ पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो आर वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट एट विच फोर्स इज एक्टिंग, यहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड टू द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी फाउंड आउट, टू द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है, तो ये आर वेक्टर की डेफिनेशन। अब आप बेटा ये देखकर मुझे बताओ यहां पर क्या एफ कॉस थीटा इस रॉड को रोटेट करने में कुछ हेल्प कर रहा है क्या? सेम वही केस है। देखो बेटा, स्क्रू ड्राइवर में हमने क्या देखा था? क्या ये वाला फोर्स है, इसको मैं अंदर करता या मैं स्क्रू को ड्राइवर को बाहर खींच लेता, मान लो अगर ये फोर्स अंदर की जगह मैं बाहर भी कर लेता, तब भी क्या मैं इसे रोटेट कर पाता इस फोर्स की वजह से? बिल्कुल नहीं कर पाता। तो ये वाला जो फोर्स है बेटा, फोर्स का ये कंपोनेंट जो कि अलोंग द रॉड है, ये इसको रोटेट करने में किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। कौन सा वाला फोर्स हेल्प कर रहा है? एफ का साइन थीटा। देखो, एफ जो एंगल बना रहा है विद द रॉड, अलोंग द रॉड जो एंगल बना रहा है, उसका साइन कंपोनेंट हम लेंगे। एफ का साइन कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है रॉड के, यही इसको रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। करेक्ट। तो हमने इसीलिए बेटा क्या करा? टॉर्क का फॉर्मूला डिफाइन करा है। क्या है हमारे टॉर्क का फॉर्मूला? फाइनली टॉर्क कम्स आउट टू बी एफ साइन थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, ये आर डिस्टेंस। इसीलिए एफ टॉर्क क्या बन जाता है हमारा? फाइनली आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन आपको निकालनी बेटा बहुत अच्छे से आती है। आर की तरफ अपनी फिंगर्स को प्लेस करें, कर्ल करें टुवर्ड्स द फोर्स, और अंदर की डायरेक्शन में आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिलती है, विच कम्स आउट टू बी माइनस जे कैप इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें थोड़ा सा फील आता है कि ये आर क्रॉस एफ जो है हमें कहां से मिला। और अबाउट अ पॉइंट टॉर्क कैसे निकालना होता है? हमेशा उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, वहां से ज्वाइन कर दें किस पॉइंट को? जहां पर फोर्स लग रहा है। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, उनके बीच का आर वेक्टर निकालें और एफ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, या फिर उस फोर्स का एक कंपोनेंट निकालें जो कि परपेंडिकुलर हो उस आर वेक्टर की। तीसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? इसमें एक फॉर्मूला आप और भी लिख सकते हैं टॉर्क के लिए। आर का ले लीजिए बेटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम नेक्स्ट पेज पर बेटा डिफाइन करते हैं। टॉर्क को हमने बेटा सबसे पहले लिखा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, जो फाइनली क्या बन जाता है? आर एफ साइन थीटा। आर पता है हमें, एफ पता है हमें, इनके बीच का एंगल पता है थीटा, तो उसका साइन कंपोनेंट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और एक यूनिट वेक्टर एन कैप जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के आएगा। ठीक है, और हमने क्या कहा कि भाई परपेंडिकुलर फोर्स निकाल ले और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे फ्रॉम द पॉइंट वेयर टॉर्क इज टू बी फाउंड आउट। तीसरा हमने क्या कहा? भाई डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर निकाल लो और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो बेटा इन तीनों को हमें एक बॉक्स में रख लेना है ना, और बहुत अच्छे से इसको यूज करना है अभी हमें क्वेश्चन में। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन बेटा, जहां पर जो ईज होती है ना वहां पर यूज होता है। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विजुअलाइज होने लगेगा बेटा आपको कि क्या कहां पर यूज करना चाहिए। मान लो अगर हमारे आर वेक्टर आई जे के टर्म्स में दे रहा है और एफ दे रहा है आई जे के, तो ऑब्वियसली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके वेरी इजीली सिंपली इसको सॉल्व करेंगे।
कहीं पर मान लो ऐसा आपको फोर्स दिया जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना इजी लग रहा है हमें, तो फोर्स का करेंगे। जहां पर डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इजी लगेगा हमें करना, तो वहां पर डिस्टेंस का करेंगे। इस केस को बेटा एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। इस केस को हम रिव्यू करते हैं फिर से एक बार। यहां पर बेटा मैं क्या करता हूं ना, एक पहले तो इस फोर्स की लाइन को क्या करता हूं मैं, एक्सटेंड करता हूं थोड़ा पीछे, कुछ इस तरीके से यहां पर एक्सटेंड होके आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मेरे को आर परपेंडिकुलर लेना है इस फोर्स की लाइन पर, ठीक है ना। ये वाला तो केस हमने समझ लिया बेटा, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और आर से मल्टीप्लाई करना। अब आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और फोर्स से मल्टीप्लाई करने का काम कैसे करा जाएगा, फोर्स की लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड करा, आर को मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस फोर्स की लाइन पर, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये एंगल क्या बन जाएगा मेरा, 90 डिग्री, है कि नहीं। इस आर का मैंने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स पर डाल दिया। अब इसे फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा जहां से चिपका हुआ है भाई, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहां पर, आर साइन थीटा। फोर्स उसकी लाइन पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस, तो आर साइन थीटा इंटू एफ। क्या ये भी चीज दिखाई देने लगती है मेरे को, क्या इस आर साइन थीटा को ही मैं आर परपेंडिकुलर कह रहा हूं, और क्या इस एफ साइन थीटा को ही मैं एफ परपेंडिकुलर कह रहा हूं। बात समझ में आती है बेटा क्लियरली। या तो बेटा एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑन विच अबाउट विच टॉर्क इज टू बी फाउंड आउट, इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, वहां से डिस्टेंस लीजिए और फोर्स का परपेंडिकुलर लीजिए। या फिर डिस्टेंस का ही परपेंडिकुलर कर लो, फोर्स की लाइन पर उस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, और आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। दोनों ही काम आपके पॉसिबल, यही हमने यहां पर डिपिक्ट करा है, ठीक है। इसको फिर आगे लिखना भी है अगर, तो लिख सकते हैं, विच इज एफ साइन थीटा इंटू आर, एंड दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। बेटा ये दोनों ही तरीके क्या हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के तरीके हैं, ये भी चीज बहुत ध्यान से, ये दोनों क्या तरीके हैं बेटा, मैग्नीट्यूड निकालने के तरीके। डायरेक्शन के लिए आपको आर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करनी है, और कर्ल कहां करनी है, फोर्स की डायरेक्शन में। ये भी चीज बेटा इन तीनों केसेस में हम लोग देख लेते हैं। देखो, आर परपेंडिकुलर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करनी है और फोर्स की तरफ कर्ल करनी है, टॉर्क कहां आ रहा है, अंदर की डायरेक्शन में। फिर से देख लो, आर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करी, आर परपेंडिकुलर, फोर्स की तरफ कर्ल करी, फोर्स का इस डायरेक्शन में, टॉर्क कहां आया, अंदर, यानी कि माइनस की कैप इनसाइड द प्लेन क्रॉस हो जाएगा। सिमिलरली आर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करी, और फोर्स कहां है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है बेटा, एफ साइन थीटा वाला। इस बार आर क्रॉस एफ, टॉर्क कहां आ रहा है, अंदर की डायरेक्शन में। और तीसरा केस, आर क्रॉस एफ, अभी भी टॉर्क कहां आ रहा है, अंदर की डायरेक्शन, ठीक है ना बेटा। तो तीनों ही केसेस से आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो लेट्स मूव अहेड। चलो सर, तो इस पर बेस्ड एक दो कुछ सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम आपको ऐसा दिया हुआ है, दिस इज अ रिंग, ठीक है, और ये हिंज्ड है अपने सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट। हमने एक एफ फोर्स लगाया है यहां पर, इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और इसका रेडियस हमें दे रखा है 5 मीटर, फॉर एग्जाम्पल। बहुत बड़ी सी रिंग है, ठीक है, बीच में हिंज्ड है, और उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से 10 न्यूटन का, है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये जो ओ पॉइंट है, इसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड आउट। क्या करेंगे बेटा इस केस में, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ओ से लेके एफ तक ड्रॉ होने वाली आर वेक्टर की बात करनी है। मैंने मान लो इस पॉइंट को ए मार्क कर लिया, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ओ ए। ओ ए वेक्टर जो कि क्या बनेगा मेरा,
आर वेक्टर, जो कि किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर। ठीक है ना। सेकेंड, फोर्स कितना दे रखा है मुझे, 10 न्यूटन। अच्छा बेटा, क्या इनके बीच का एंगल भी दिखाई दे रहा है हमें? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फोर्स और आर वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनके बीच का थीटा एंगल मुझे कितना मिल गया, 90 डिग्री। क्या मैं टॉर्क के बारे में लिख सकता हूं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर कितना है, 5 दिख रहा है बेटा, देखो ये ओ ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। फोर्स कितना है मेरा, 10 न्यूटन। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री, विच विल बिकम 1। मेरा टॉर्क कितना आ गया, मैग्नीट्यूड, अभी ये आया है मेरा मैग्नीट्यूड कितना, 50 न्यूटन मीटर। ये इसकी यूनिट हो गई। डायरेक्शन कैसे निकाले बेटा, एफ वेक्टर की तरफ हमें मोड़ना, आर वेक्टर की तरफ रखनी है फिंगर, एफ वेक्टर की तरफ मोड़ना है अंदर की डायरेक्शन में, यानी कि माइनस के कैप। ये हो गया मेरा फाइनल टॉर्क। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू -50 के कैप न्यूटन मीटर। बिल्कुल सर, ये हुआ आपका पूरा टॉर्क का आंसर। दूसरा क्या तरीका था बेटा इसमें, क्या मुझे सीधा सीधा दिख रहा था, क्या ये परपेंडिकुलर ही फोर्स दे रखा है मुझे, क्या मैं इस फोर्स को एफ परपेंडिकुलर डायरेक्टली भी लिख सकता था, या सेकेंड अटेम्प्ट क्या मैं इस आर को आर परपेंडिकुलर डायरेक्टली ही लिख सकता था। भाई जब इनके बीच का एंगल ही 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही तो कंपोनेंट दिया है, तो एफ परपेंडिकुलर 10 इंटू 5, सीधा सीधा मुझे 50 दिखाई दे रहा था यहाँ पर, टॉर्क सीधा दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन के लिए मुझे बस कर्लिंग करनी है, आर की तरफ रख के एफ की तरफ माइनस के, क्या करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। या आर परपेंडिकुलर भी आपको दिया था, आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर 5 इंटू 10, ऐसे भी बिल्कुल 50 आता आंसर। ये हमने कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा दिया। डायरेक्टली डायरेक्टली करना सीखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव है। मान लो एक स्क्रू ड्राइवर जो आपके पास था, उसी की तरीके से एक केस है आपके पास, है ना। ये एक रॉड है, ये हिंज्ड है इस पॉइंट के अबाउट, है ना, और यहां से मान लो 1 मीटर की दूरी पर आप एक फोर्स एफ लगा रहे हो, ठीक है। इसका एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री विद दिस रॉड। आपको फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ ये पॉइंट ओ दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ये कितना होने वाला है। कैसे निकालेंगे, सेम काम करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो, जल्दी से दो काम कर सकते हो, या तो एफ का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो तुरंत, परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। आर वेक्टर यहाँ पर कितना दिख रहा है मुझे, 1 मीटर। एफ परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिख रहा है मुझे, एफ का साइन कंपोनेंट आएगा इधर देखो, एफ का साइन कंपोनेंट, तो एफ इंटू साइन 37 डिग्री। एफ की वैल्यू भी लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर बहुत जल्दी से, 10 न्यूटन दिया है, मान लो 10 न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। एफ का साइन कंपोनेंट करो, तो 10 इंटू साइन ऑफ 37 इज हाउ मच, 3/5, ठीक है। 5 टू द 6 न्यूटन, है ना। अब आर पता है, एफ पता है, तो क्या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर कर ले हम, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर। ये आ गया मेरा टॉर्क। डायरेक्शन पूछी जाएगी, क्या लिखेंगे बेटा, आर की तरफ रखा, एफ की तरफ डाला, बाहर आ गया माइनस, यानी कि सॉरी, और इन और द प्लेन, प्लस के कैप, 6 के कैप न्यूटन मीटर। दिस विल बी माई टॉर्क वेक्टर का फाइनल आंसर। एक और देखो बेटा, एक और क्वेश्चन करो बहुत जल्दी से, कम ऑन, यहां पर आ जाओ। मान लो अब आपको एक अगेन रिंग दे दिया, दो फोर्स लगा दिए इस बार हमने, एक 20 न्यूटन इधर लगा दिया और एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप बताओ, टॉर्क निकालना है आपको अबाउट पॉइंट, हिंज्ड है, हिंज्ड है ये पॉइंट, हिंज्ड है, ठीक है। हिंज नहीं करेंगे बेटा तो क्या होगा, रोलिंग का बन जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। रोलिंग का अगर सरफेस पर होगा, ठीक है। अभी हिंज दे दिया हमने आपको इसमें, 20 और 10 लग रहा है, अब क्या करा जाए बेटा, टॉर्क कैसा होगा, डायरेक्शन के साथ। अब आपको पता चलेगा डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालना है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको पॉइंट ले लिया ए और इसको पॉइंट ले लिया बी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं निकालूंगा टॉर्क 20 न्यूटन की वजह से कितना आ रहा है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ फर्स्ट प्लस टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ सेकेंड।
फर्स्ट वाला मैंने कौन सा टॉर्क लिया है, अबाउट 20 न्यूटन, और इसके अबाउट ले लिया मैंने, ठीक है, टॉर्क 2। तो वन के अबाउट बताइए बेटा, 20 फोर्स परपेंडिकुलर है क्या ये आर वेक्टर के, हाँ बिल्कुल है सर। आर की बेटा वैल्यू भी ले लो, एक बहुत जल्दी से ले लो, इसकी वैल्यू ले लो बेटा 5 मीटर, कोई बात नहीं, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है आपको कितना, 5 मीटर इंटू 5, ठीक है, एफ आर। डायरेक्शन क्या है इसकी, आर इधर रखा, एफ की तरफ करा, इनसाइड द प्लेन माइनस के कैप, प्लस नीचे आइए, आर इधर, फोर्स इधर, डायरेक्शन कहां हो गई, प्लस के कैप, ठीक है। इस केस में कहां थी, माइनस के कैप इनसाइड, और यहां पर कहां आ गई, प्लस के कैप आउटसाइड। तो बहुत जल्दी लिख लो बेटा, 10 इंटू 5 इंटू, और मतलब डायरेक्शन साथ में प्लस के कैप, क्या हो गया भाई इसका आंसर, 100 माइनस 50, 50 माइनस के कैप, ये आया मेरा फाइनल निकल गया, है ना। 50 माइनस के कैप, ये आया मेरा टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट हो। तो बेटा ऐसे नेट टॉर्क भी निकालना पड़ता है हमें कभी, ठीक है। इसकी वजह से इंपैक्ट कहां आ रहा है, अंदर, यानी कि ये फोर्स कहां घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाला फोर्स कहां घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक्सियल वेक्टर, ठीक है। इसको हम एक्सेस की तरफ निकालते हैं टॉर्क को, इसीलिए हमने के कैप और माइनस के कैप डायरेक्शन लिखा है। बट आप ऐसा भी समझ सकते हो भाई, देखो बहुत जल्दी से, ये भी एक बहुत अच्छा फिनोमेना समझने, ये फोर्स कहां घुमाने की कोशिश है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फोर्स कहां है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका इंपैक्ट एक ले लिया हमने, से फॉर एग्जांपल माइनस, इसका इंपैक्ट ले लिया प्लस, तो दोनों का नेट इंपैक्ट क्या होगा, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 50 माइनस के कैप या माइनस 50 के कैप न्यूटन मीटर। यह आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर ऑफ द टॉर्क फॉर दिस एग्जाम। ठीक है बेटा, आप मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, अ फोर्स F इतना न्यूटन एक्ट्स एट अ पॉइंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस। देखो बेटा बेसिक डेफिनेशन पर आ गए हम, है ना। हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक एक्सिस, बहुत जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। इसका हमें कलर देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। मान लो बेटा, मान लो हमें एक कोई भी पॉइंट दिया है यहां पर डिफाइन करके, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बेटा ए पॉइंट, ठीक है। और जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, मैं इसको ओ नाम दे देता हूं, क्योंकि हम यही पढ़ते आए हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ए पॉइंट हमें दे रखा है, ये वेक्टर है, इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, जो भी हमें वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और जो ओ पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, क्या वो ओरिजिन है, नहीं, इस बार वो ओरिजिन पॉइंट नहीं है, तो मैंने इस ओ पॉइंट को बोल दिया भाई ये पॉइंट यहां पर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा होगा भी, देखो 4i3j माइनस के, ये कहीं ऊपर लाई कर रहा है, और ये i प्लस 2j यहाँ कहीं लाई, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज भी हो गया हमको ये चीज। अच्छा, अब मैंने कहा भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओ ए वेक्टर, मुझे निकालना है उस पॉइंट जहां, जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, जो कि ये ओ पॉइंट है, और जिस पर फोर्स लग रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि व्हाट आई वांट इज ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, क्योंकि जब मुझे ये मिल जाएगा, ये मेरा किसकी तरह ट्रीट होगा, आर वेक्टर की तरह, और आर क्रॉस एफ करके मैं अपना आंसर फिर फाइनली निकाल लूंगा, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर निकालने में मुझे करना क्या है बेटा, थोड़ा सा ये चीज हमें फील करनी पड़ेगी। हमें अभी दिया क्या है एग्जैक्टली, हमें ये दिया है ओरिजिन से लेकर ए तक का, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं एक आर वेक्टर, R1 लेते हैं, R2 लेते हैं, अभी देखते हैं, और इसको ले लिया मैंने अनदर आर, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ओरिजिन से लेकर इस O पॉइंट तक का दिया हुआ है मुझे, मान लो यहाँ O डैश मान लेता हूं मैं ओरिजिन को, तो मुझे O डैश O वेक्टर यानी कि R1 वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस के कैप, और O डैश A वेक्टर दिया है R2 जो कि है 4i प्लस 3j माइनस के कैप। ये सबको क्लियर है भाई, यही इंफॉर्मेशन दी है ना मुझे, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या कर लेना है, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर इज द वेक्टर joining the point about which torque is to be found out and the point on which force is being applied। यही हमने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। तो यही आर वेक्टर में निकालना है। अब मैं बात करता हूं ओ ए वेक्टर निकालें कैसे, इसको मैंने आर वेक्टर मान लिया,
ठीक है, तो ये R1 वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये R2 वेक्टर हमें दिया है, हमें ये R वेक्टर मिला। तो क्या बेटा आपको दिख रहा है, देखो ट्राइंगल लॉ से R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, एक साइड ऑफ द ट्राइंगल, दूसरी साइड ऑफ द साइड, थर्ड साइड विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट साइड टू द हेड ऑफ द लास्ट साइड, यही होता है ट्राइंगल लॉ। तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। R वेक्टर यहां से मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बेटा ये आपको हो सकता है कॉमन सेंस समझ में आ रहा हो, बट हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हुए चल रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और शॉर्ट ले लेंगे उसको, फिर तो हमें धीरे 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 बेटा कट डाउन ही करना है इसको, अपने टाइम को कम करना है बट समझने के लिए। ठीक है, R2 वेक्टर कितना है भाई, 4i प्लस 3j माइनस k कैप, और R1 वेक्टर कितना है, i प्लस 2j प्लस k कैप। ठीक है, तो R वेक्टर मुझे फाइनली कितना मिल जाता है, 4 माइनस 1 3i, 3 माइनस 2 1j, और माइनस के विल बी माइनस 2 k। ये आ गया मेरा R वेक्टर की वैल्यू। अब मुझे बेटा फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट O is equals to R vector cross F vector, where R vector is the vector joining, again and again I am telling this because ये important है बेटा, R vector the vector joining the point about which torque is to be found out and the point where force is being applied, इन दोनों के बीच का वेक्टर ही R वेक्टर कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हमें आर वेक्टर पता है, हमें टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, आर क्रॉस एफ करना है बेटा। क्या एफ वेक्टर भी दे रखा है हमें, बिल्कुल दे रखा है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखूंगा, आर वेक्टर। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ध्यान रखना होता है कि जो टर्म पहले आएगा जो टर्म बाद में आएगा वो वैल्यू होगा, वो वैल्यू करेगा। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से आर क्रॉस एफ ही लिखना है, कभी भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं करें कि एफ क्रॉस आर लिख दें, तो बेटा क्या होगा, टीचर आपके सॉल्यूशन में क्रॉस लगा देगा। इस क्रॉस अपने सॉल्यूशन में नहीं देखना चाहते हो तो आर क्रॉस एफ ही लिखना, कभी एफ क्रॉस आर नहीं लिखना, याद रखना इस चीज को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से हम लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होना है। आई जे और के टाइम में हमने लिखा 3 1 माइनस 2, ये हमारी आर वेक्टर की वैल्यू, और 1 2 3 ये हमारी है फोर्स वेक्टर की वैल्यू। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं बेटा, आई कैप का अगर टर्म हमें लिखना है, आई कैप का हमें टर्म लिखना है तो हम क्या करते हैं, आई कैप का वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हाइड करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 3 माइनस माइनस 2 इंटू 2 ये हम लोग कर देंगे। ठीक है, प्लस जे कैप का टर्म हमें लिखना है तो जे कैप के नीचे और साइड में हाइड करा, अगली टर्म माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 3। ठीक है, प्लस के कैप की हमने बात करी, के कैप के नीचे और इधर हाइड करा हमने 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। क्या निकल के आता है बेटा, फाइनल मेरा टाउ वेक्टर जो आ रहा है निकल के वो कितना आ रहा है, आई कैप के अंदर हमने लिखा टर्म 3 माइनस माइनस प्लस 7, जे के अंदर बात करिए क्या आ रहा है, माइनस 2 माइनस 9 तो माइनस 11 हो जाएगा, 6 माइनस 1 प्लस में के कैप का टर्म आ गया 5। ठीक है बेटा, तो फाइनल मेरे को टाउ वेक्टर की वैल्यू मिल गई क्या आपने, बिल्कुल मिल गई सर। लिख सकते हैं हम, नेट टॉर्क कम्स आउट टू बी 7i माइनस 11j प्लस 5k कैप। अच्छा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या करेंगे भाई, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे फाइनली, 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वेरी इजीली, होल अंडर रूट 49 प्लस 121 प्लस 25, दिस कम्स आउट टू बी, ये बन जाएगा 9 प्लस 1 10 0 1 170 प्लस 25 इक्वल टू 195। दिस इज द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ आवर टॉर्क, यही आंसर हमारा
निकल आएगा। हमसे पूछा गया है बेटा क्वेश्चन में, आप ही जाके देखेंगे तो रूट एक्स न्यूटन मीटर रिपोर्ट किया गया है टॉर्क को। रूट एक्स से कंपेयर करना पड़ेगा हमें, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 195। तो एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, 195। ठीक है, न्यूटन मीटर में इसकी यूनिट थी, एक्स की वैल्यू 195 हो जाएगी। यही हमारा फाइनल इंटीजर टाइप का आंसर। करेक्ट, डन, लेट्स मूव अहेड। ओके बेटा, सो लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई मेन 2021 में आया। अ फोर्स F इक्वल टू 4i 3j 4k इज अप्लाइड ऑन एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 2 प्लेन एंड x एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये पॉइंट बेटा कौन सा है, ये हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दे दिया, कोई बात नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट दिस इज। ठीक है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो भी हमें मेंशन्ड है, और जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है वो भी हमें mentioned है। यही हमने सीखा था ना बेटा, टॉर्क जब निकालना है तो आर वेक्टर चाहिए होता है। हमें कहां से कहां ज्वाइन करता है आर वेक्टर, फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट, joining the point where force F is being applied। अब इसकी बात आती है बेटा, यहां पर थोड़ा सा हमें अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हम एक्सिस को बना लेते हैं। हमें कहा गया है इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 प्लेन। x इक्वल टू 2 प्लेन कौन सा कहलाता है बेटा, x इक्वल टू 2 पॉइंट पर देखो कैसा प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन में लाई करने वाला प्लेन होगा x इक्वल टू 2 पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ये x इक्वल टू 2 पॉइंट पर है, इस पर y z में जो प्लेन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा। और किसका इस प्लेन का इंटरसेक्शन कहां से पूछा है, x एक्सिस से। तो बेटा ये सिर्फ एक पॉइंट पर ही x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, जो कि कौन सा पॉइंट होगा, अगेन द सेम पॉइंट 2,0,0। x एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट कौन सा हुआ, x इक्वल टू 2,0,0। इसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा ना ये प्लेन। तो ये तो बेटा कंफ्यूज करने की बात थी, बट कितना इजी था इसे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट अपना कंसिडर करा, कौन सा, द पॉइंट एट विच फोर्स F इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है। कैसा फोर्स है, 4i 3j, तो कुछ इस डायरेक्शन में इस फोर्स को भाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये F फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 4i प्लस 3j प्लस 4k क्या, करेक्ट। और ये हमारा हो गया वो पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हम ए पॉइंट लेते हैं। और जहां से हमें टॉर्क निकालना है वो पॉइंट क्या है, 2,3,4, वो यहां कहीं लाई कर रहा होगा मे बी। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओ ए वेक्टर हमें निकाल लेना है। ठीक है, यही क्या बन जाएगा हमारा फाइनली, आर वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है हमको, ठीक है भाई। तो बात करते हैं इसे निकालने की। ठीक है, और एक सेकेंड, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमने बात करी भाई ओ ए वेक्टर, ये क्या होगा हमारा, क्या ये यही होगा, देखो इसको भी रिप्रेजेंट भी कर देते हैं हम लोग। ओ ए वेक्टर मुझे निकालना है, ये मेरा कौन सा वेक्टर कहलाएगा और ये मेरा कौन सा वेक्टर कहलाएगा, इसको देखिए। ठीक है, इसको मैं मान रहा हूं ओरिजिन से लेके ओ तक हो गया मेरा R1 वेक्टर, ये हो गया मेरा R वेक्टर जो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये हो गया मेरा R2 वेक्टर। अगेन क्या मैं सेम चीज लिख सकता हूं जो मैंने पहले लिखा था, फिर से बेटा एक बार थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना, आप समझ रहे होगे इस बात को। R1 वेक्टर, जस्ट सेकंड, यहां पर लिखना है R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कौन सा है बेटा, जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट पर। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, बहुत बढ़िया। माइनस R1 वेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला वेक्टर, इसका क्या है भाई, दिया हुआ हमको वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया था, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर लिया। तो हमारा आर वेक्टर यानी कि ये ओ ए वेक्टर हमारा वहां से फाइंड आउट हो जाता है।
क्या आती है भाई इसकी वैल्यू? 2i में से 2i गया 0, 0 में से 3 -3j, 0 में से 4 -4k क्या। तो बेटा ये मेरा मिल जाता है मुझे ओ ए वेक्टर, जो कि मेरा आर वेक्टर के बराबर है। ठीक है, इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, तो क्या मुझे आर और फोर्स दोनों पता चल गए? बहुत बढ़िया सर। टॉर्क की वैल्यू मुझे क्या पता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही निकालना है ना मेरे को। तो नोट भी कर देता हूँ बेटा मेरे उसको यहाँ पर, -3j कैप -4k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें फोर्स वेक्टर के साथ, जो कि मेंशन्ड है 4i कैप +3j कैप +4k कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको बेटा करना आता है डिटर्मिनेंट मेथड से। i j k, 0 -3 -4 4 3 4। ठीक है, यहां पर नोट करते हैं इसको। टाओ की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? आई कैप के अंदर ब्रैकेट में बताइए भाई क्या मिल रहा है। इसको हाइड करें, इसको हाइड करें। -3 × 4 -12। अब बेटा मैं स्टेप पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंटू करके ब्रैकेट करके आप समझ जाइएगा। ठीक है, -12 और माइनस ऑफ -12 जो कि +12 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई? दिस इंटू दिस -12 और दिस इंटू दिस -12, जो कि माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस जे कैप का टर्म बताइए भाई जल्दी से। इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, इसका अगला टर्म -4 × 4 -16। ठीक है, और 0 × 4 0 ही हो गया, कुछ भी नहीं बचा। प्लस के कैप का टर्म बताइए भाई जल्दी से। के को हाइड करा, यहाँ हाइड करा, अगले टर्म पर आए 0 × 3 0, और 4 × -3 -12, माइनस में जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 -12 क्योंकि +12 बन गया। तो टाउ की मेरे को नेट वैल्यू क्या मिल जाती है भाई यहाँ से? आई कैप का टर्म तो खत्म ही हो गया 0, -16j कैप, ठीक है, +12k कैप। दिस इज द फाइनल टॉर्क वेक्टर दैट आई फाउंड आउट। अब हमसे पूछा क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ दिस फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया है भाई, तो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे इसको? 16² + 12²। अच्छा ये बताइए भाई, कोई बच्चा कहे अच्छा सर -16 को यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो ऑब्वियसली टू फिर ऐसा नहीं है बेटा। ये माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड माइनस नहीं है। ठीक है, एक बार वेक्टर का जरा सा एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे निकल के आता है। ये जो माइनस साइन है ना बेटा, ये जो माइनस साइन है, दिस माइनस साइन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड कैसे माइनस हो सकता है? क्या मैं आपसे कहूं -2 लेंथ का कोई वो बनाइए, वेक्टर बनाइए, आप बना सकते हैं? मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं होता। इसका एग्जैक्ट मतलब है क्या? इसको मैं बेटा यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसका मतलब है 16 ऑफ -j कैप, यानी कि जे कैप डायरेक्शन में 16 ना होके -j कैप डायरेक्शन में 16 मैग्नीट्यूड का वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, +12k कैप, जो कि प्लस डायरेक्शन में। इसीलिए आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, है ना। रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा कितना हो जाता है दोनों के बीच में? 90 डिग्री, तो cos वाला टर्म 0, दिस a² + b² बचता है। ठीक है बेटा, आई एम होपिंग ये सब आप ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ के आए, बट जस्ट डिस्कशन हो गया यहाँ पर तो हमने कर लिया। तो टाउ का नेट मैग्नीट्यूड कितना निकल गया है? 16 का स्क्वायर 256 + 144, दिस कम्स आउट टू बी 10 9 10 4 420। ये हमारा टॉर्क का नेट मैग्नीट्यूड आया। यहां पर आंसर हम क्या मार्क कर देंगे भाई? 20। ठीक है भाई, क्लियर? सबको समझ में आया? नाइस, लेट्स मूव अहेड। ओके ओके बेटा, एक स्पेशल केस और है, वो हम टॉर्क अबाउट अ पॉइंट में डिस्कस करते हैं, फिर हम मूव करेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में। ठीक है, तो हमने कहा भाई स्पेशल केस क्या कहता है? ये स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट lying on the line of action of force। यानी कि अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, उसके अबाउट टॉर्क की क्या वैल्यू होने वाली है? एक स्पेशल केस के अंदर आता है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मान लो ये बॉडी थी, इस पर, इस पॉइंट पर
फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसी की जो फोर्स की एक्सटेंशन है लाइन, इस पर एक पॉइंट है ओ। हमसे पूछ लिया भाई टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, करके देखते हैं एक बार, फिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम लोग याद रख लेंगे। हमने कहा भाई टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ की वैल्यू में क्या लिखूंगा, फोर्स जो एफ है, आर वेक्टर जो कि ये आर वेक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ आर है और इसको आर वेक्टर के नाम से डिनोट कर देते हैं हम लोग, एफ आर, और इन दोनों के बीच में साइन थीटा। तो ये आर वेक्टर और एफ के बीच में थीटा एंगल कितना है बेटा, ये वाला, ये आर वेक्टर बन रहा है आपका, ठीक है। आर वेक्टर और फोर्स के बीच में थीटा एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री, क्या रिजल्ट मिलता है मुझे टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ में, 0 as sin 0 becomes 0। तो फाइनली हमें ये पता चला, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर कोई भी पॉइंट लाई करता है उस पर मुझे टॉर्क निकालना है। ये वो पॉइंट कहीं भी हो सकता था बेटा, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, और पीछे भी हो सकता था, ठीक है ना। तो उसके वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपने स्क्रू ड्राइवर को नीचे या ऊपर घुमाने की जगह बाहर या अंदर की तरफ उस पर फोर्स लगा दिया, तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन थी, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसी पर वो पॉइंट लाई कर रहा था जिसके अबाउट हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होना था, वो ओ पॉइंट। समझ में आती है बेटा ये बात, क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक केस और हम यहाँ पर बेटा देखते हैं कि अगर यही सेम बात करते हैं हम, यही सेम हमारा फोर्स एफ है ना, ठीक है। इस बार हमने कहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। हमने कहा कि भाई हमने इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या निकाला है, अपना टॉर्क निकाला है। यहां से हमने आर वेक्टर को कंसिडर करा, ये बेटा। इस बार ओ पॉइंट हमारा लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है। इस स्पेशल केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इस फोर्स की लाइन के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इस ओ पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, इस लाइन से, लाइन के पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, यहां से बेटा आप कोई आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, R2 वेक्टर है ये R3 वेक्टर है, ठीक है, कोई भी आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ फोर्स क्या आएगा बेटा, हमने बेटा ये भी पढ़ा है ना, देखो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ये एक चीज पढ़ी, और टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये दूसरी चीज पढ़ी। यहां पर हम सेकंड वाली चीज का यूज करने वाले। आर परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ करिए यहां पर आप, है ना, इस पॉइंट से आप आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या इस ओ डैश पॉइंट के लिए भी ये सेम ही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर। क्या ये ओ डबल डैश के लिए भी सेम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर। तो अगर इस ओ पॉइंट से पास करती हुई लाइन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है, तो उस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट से जो भी टॉर्क होगा वो कैसा होगा भाई, बराबर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट वी हैव फाउंड आउट द टॉर्क फ्रॉम पॉइंट O, which is same for all the points lying on the line parallel to line of action of force। क्या ये चीज क्लियर हो रही है भाई हम सबको? इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की वजह से टॉर्क कैसा हो गया भाई, सेम हो गया, क्योंकि आर परपेंडिकुलर हमारा कैसा हो गया, सेम हो गया। तो ये भी एक बेटा स्पेशल केस की तरह ट्रीट हो सकता है, आप नोट करें। हम मूव करते हैं बेटा एक क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को डिस्कस करके हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, और हम जब नेक्स्ट जो अपना पार्ट है टॉर्क का इक्विलिब्रियम, उसको हम टच करेंगे, या टॉर्क अबाउट एक्सिस इसको हम टच करेंगे, तो ये दोनों हम एक ही लेक्चर का पार्ट बनाएंगे। दैट विल ऑल्सो गो टू अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। तो ये अराउंड 1 आवर के लेक्चर को हम लोग पैक कर देते हैं।
ऑलराइट, चलो बेटा, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे हमारे कंसेप्ट्स, कहाँ पर हमें आर परपेंडिकुलर लेना है, कहाँ पर एफ परपेंडिकुलर लेना है, ये थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, हमने कंसिडर करा बेटा, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है एक बॉब, और ये कैसा मोशन कर रहा है बेटा, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटर मार्क करा इसका, इसको मार्क दिया हमने ओ डैश शाम से, और इसको हमने नाम दे दिया बेटा ओ। ठीक है, हमने कहा कि हमें क्या क्या निकालना है। देखो, टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या क्या बोला गया होगा, किस फोर्स का टॉर्क निकालना है और किसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करा, मान लो मेरे को टॉर्क बताना है mg फोर्स का अबाउट पॉइंट ओ, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने कहा भाई टॉर्क बताना है मुझे mg फोर्स का अबाउट पॉइंट ओ डैश। थर्ड में मैंने कहा मेरे को टॉर्क बताना है ऑफ टेंशन, टेंशन फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, टेंशन फोर्स का टॉर्क बताना है अबाउट पॉइंट ओ डैश। ये चार पार्ट्स बेटा हमें इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, क्या करा जाए, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या चीज हमें इजी पड़ रही है, उस हिसाब से हम लोग डील करते जाएंगे। तो पहला पार्ट है टॉर्क ऑफ mg फोर्स अबाउट पॉइंट। यहाँ पर बेटा मार्किंग करनी शुरू करनी पड़ेगी हमें। ये बॉब है, इस पर फोर्स mg कहाँ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, ओ पॉइंट कहाँ दिख रहा है मुझे, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाते हैं। ठीक है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं। थोड़ा सा, एक सेकेंड कम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जा रहा है, और ये आपका बॉब का जो है वो डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द सेंटर। इसका हमें रेडियस भी दे दिया मान लो, या लेंथ दे दी, चलो ठीक है। इसका हमें फॉर एग्जांपल लेंथ इज गिवन विच इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब आप बताइए भाई पहले पार्ट में आपको क्या इजी दिख रहा है करना। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये एल लेंथ है, और ये ओ पॉइंट है। हमें क्या निकालना है भाई, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है भाई, दोनों तरीके से लिख लो, एफ परपेंडिकुलर आर और आर परपेंडिकुलर एफ। क्या इजी दिख रहा है यहाँ, देखो भाई एफ की लाइन ऑफ एक्शन पर क्या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डालना इजी लग रहा है मुझे, बिल्कुल लग रहा है सर। देखो या तो mg का एल की तरफ कंपोनेंट करो, या फिर एल का mg की तरफ कंपोनेंट, बात एक ही है। ये एंगल भी ले लो बेटा, ये एंगल आपको मान लो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी किस चीज की अच्छी लग रही है हमें, एल का सीधा सीधा कंपोनेंट कर देंगे हम mg की डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा भाई वो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्या मुझे सीधा सीधा इसका एक कंपोनेंट ऐसा दिखाई दे जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा एल साइन थीटा। mg का कंपोनेंट करते बेटा आपको क्या करते, इसके परपेंडिकुलर करना पड़ता आपको, कुछ इस डायरेक्शन में कर लेते कि नहीं। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 होता, ये एंगल भी कैसा हो जाता अगेन, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल होता थीटा, ये एंगल होता 90 माइनस थीटा। mg का क्या आ जाता कंपोनेंट, साइन वाला, तो mg साइन थीटा इंटू एल, और यहां से करेंगे हम तो mg इंटू एल साइन थीटा। दोनों ही तरीके से बेटा देख लो आप करके। ठीक है, जो इजी लगता है आपको, मुझे जो इजी लगा मैंने वो आपको लिख के दिखा दिया। मैंने यहाँ पर लिखा एफ परपेंडिकुलर, या पहले चलो ये वाला लिखा था आर परपेंडिकुलर इंटू एफ वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे, एल साइन थीटा, जो कि एफ की लाइन ऑफ एक्शन पर लाई कर रहा है, और mg मेरा फोर्स हो गया। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, mg एल साइन थीटा, ये हो गया मेरा टॉर्क ऑफ mg फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। सिमिलरली अगर आप f परपेंडिकुलर इंटू आर फॉर्मेट में करते, तो आप सबसे पहले लिखते mg साइन थीटा, जो कि mg फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। ठीक है, और आर की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाती है, एल के बराबर। तब भी क्या आंसर मिलता है आपको, mg एल साइन थीटा। डायरेक्शन की बात करो बेटा, टॉर्क इज नॉट विदाउट डायरेक्शन, इट हैज टू बी विद डायरेक्शन। तो टॉर्क वेक्टर की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर, टाउ ऑफ mg अबाउट पॉइंट ओ। ये तो हो गई बेटा आपकी मैग्नीट्यूड की बात। अब डायरेक्शन बताइए, एल की तरफ रखिए पॉइंट, और mg की तरफ रोटेट करिए। कहाँ आ रहा है भाई, प्लस के कैप, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में प्लस के कैप। दोनों ही केसेस में आंसर कैसा होगा, प्लस के कैप। ठीक है, तो ये टॉर्क की जगह हम इसको टॉर्क वेक्टर भी लिख सकते हैं। हमने फाइनली वेक्टर फॉर्म में से निकाल दिया। सेकंड पॉइंट पर आइए, सेकंड केस में हमने क्या निकालना है, टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट ओ डैश।
इसके लिए हम क्या यूज करें? ओ डैश ये एम जी है। बताओ भाई साफ साफ क्या दिख रहा है इसमें आपको सामने सामने, जल्दी से बताओ। हम्म। क्या ये आर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है मेरे को? है ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर मेरे को mg का टॉर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आर परपेंडिकुलर रहेगा। ये किसके बराबर दिख रहा है मुझे? एल, ये थीटा, ये कितना आ जाएगा एंगल, जल्दी बताइए भाई। ये थीटा और ये, इसको मार्क करो जल्दी से, ग्रीन कलर तो करा है हमने, ग्रीन से कर लो। थीटा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा? ये थीटा, ये 90, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो एल का कौन सा कंपोनेंट आया परपेंडिकुलर? अगेन एल साइन थीटा। तो ओ पॉइंट और ओडेज पॉइंट के बाद सेम दिख रहा है भाई। देखो 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 देखो, देखो जल्दी देखो। हाँ, आर परपेंडिकुलर एफ वाले से मैं कर रहा हूँ बेटा इसको। क्या दिखाई देता है ये मुझे? आर परपेंडिकुलर इज अगेन एल साइन थीटा इनटू फोर्स इज एम जी। ठीक है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर। अगेन कितना आ गया? एम जी एल साइन थीटा, और डायरेक्शन फिर से क्या आ गई? आर एफ बाहर प्लस के कैप। ऐसा होना भी चाहिए था बेटा, ऐसा होना भी चाहिए था, बहुत जरूरी था ऐसा होना भी, है कि नहीं? थोड़ा सा आई थिंक कुछ डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है ना? थोड़ा सा एक मिनट रुकते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैमरा का फेस पीछे कर देता हूँ, आउट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, आपको अब पूरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। यहाँ पर प्लस के कैप, यहाँ पर भी प्लस के कैप। ऐसा हुआ क्यों? हाँ, ये दोनों पॉइंट देखो, क्या ये वही लाइन है जो हमने बात करी थी, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से क्या पैरेलल लाइन है ये? इस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की वजह से क्या टॉर्क सेम आना चाहिए था? हाँ बिल्कुल आना चाहिए था सर। देखो ये वही लाइन है भाई, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पैरेलल लाइन है। इस पर तुम यहाँ लो, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेते तुम, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते, उसकी वजह से आर परपेंडिकुलर क्या आता है? एल साइन थीटा के बराबर, और आंसर क्या आता है? एम जी साइन थीटा इंटू एल। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात करो। डायरेक्शन जो है वो इन वाले पॉइंट्स पे, जो फोर्स के जो एक्ट कर रहा है उससे ऊपर वाले पॉइंट्स की वजह से कहां पर लाई कर रहा है? इधर और बाहर की डायरेक्शन में। अगर नीचे वाले पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या होता? तब भी बाहर की डायरेक्शन में। देखो नीचे कोई भी पॉइंट होता, इधर आर वेक्टर, फोर्स वेक्टर कहां है? नीचे के कैप। इधर आर वेक्टर, फोर्स वेक्टर कहां है? नीचे, तो के कैप। ठीक है, डायरेक्शन भी हमेशा सेम ही मिलने वाली थी। ठीक है, सेकंड पार्ट भी डन हो गया हमारा। थर्ड पार्ट पर आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमने पूछ लिया है टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट पॉइंट ओ। अब भाई टेंशन फोर्स कैसे लाई करेगा? टेंशन फोर्स की बात करते हैं एक अलग कलर से। मैं इसमें टेंशन को कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं। ये बेटा आप शुरू से देख रहे हो ना, तो आपको ये डायग्राम क्लियर होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्लीज स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को देखें। टेंशन टी है, इसको निकालना है मेरे को अबाउट पॉइंट ओ। क्या दिखता है आपको? क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या ये फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहा है भाई? ये वाला केस बन गया क्या? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे पीछे एक्सटेंड करा, क्या इसी पर ये पॉइंट लाई कर रहा था? टॉर्क कैसा आया था? जीरो, क्योंकि एंगल कैसा हो गया था? जीरो। आगे बढ़ो। इस केस में क्या हो रहा है भाई? टेंशन फोर्स इधर, पॉइंट भी कहां है? यहीं पर। क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, ये चीज भी क्लियर हो गई। दोनों स्पेशल केसेस आपके यहाँ पर दिखने लगे आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम लोगों को कलर सही कर लेना चाहिए थोड़ा सा, ताकि सिमेट्रिक रहें चीजें हमारी। ये किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के इक्वल। ठीक है, फोर्थ पार्ट पर मूव करते हैं बेटा। टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट पॉइंट ओ डैश। इस केस में क्या होगा? क्या ये ऐसा केस है क्या सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं दो पॉइंट्स? ऐसा तो नहीं दिख रहा मुझे। ये है फोर्स की लाइन, इस लाइन पर ये पॉइंट तो लाई कर रहा था बेटा, ये पॉइंट लाई इस बार नहीं कर रहा है। तो क्या करना है? कुछ नहीं कर रहा। हमें क्या करना है? इस फोर्स और आर के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। क्या है भाई? टेंशन टी की बात करी आपने, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कुछ ऐसी जा रही है। ठीक है, या तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर, या तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर इस ओ डैश पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको आर परपेंडिकुलर मिल जाएगा, इंटू एफ करके आप टॉर्क निकाल लेंगे, डायरेक्शन देख लेंगे।
या दूसरा काम क्या हो सकता है, इस फोर्स को इस आर के परपेंडिकुलर ले लो, यानी कि इसका एक कंपोनेंट इधर और जो इसके टूवर्ड्स होगा उसके थ्रू क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये भी हो सकता है। यानी कि इस टी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस आर वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दिखाई, ये भी कर सकते हो। ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, टी कॉस थीटा ये, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एल साइन थीटा। ठीक है, देखो भाई, तो क्या निकल जाएगा इसका फाइनल आंसर, फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है भाई, टी कॉस थीटा, लिख लो इसको, टी कॉस थीटा इनटू आर कितना है भाई इस केस में, अभी आर परपेंडिकुलर जो है हमने निकाला था, ये कितना आया था, एल का साइन कॉम्पोनेंट, एल का कॉस कॉम्पोनेंट ये हो गया एल का साइन कॉम्पोनेंट, तो यानी कि एल साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस। और इसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, आर की तरफ हमने रखा अपना फिंगर और कर्ल किया टुवर्ड्स द फोर्स माइनस के, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें, टॉर्क ऑफ टेंशन टी अबाउट पॉइंट ओ डैश विल बी टी एल साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस ऑफ के कैप विल बी द डायरेक्शन। ये हमारा फाइनल इसका आंसर बेटा नोट हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। So I hope you all have understood this, and because we are now wrapping up our lecture here, and in the next lecture we are going to discuss about the torque about an axis, इसी का ही जरा सा एक एक्सटेंशन होगा। उसके बाद हम मूव करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है उसके बारे में पता करेंगे, टॉर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल होने वाला है वहां पर, और उस पर बेस्ड कई क्वेश्चन हमें पहले देखने को भी मिले। ऑलराइट, उसके बाद बेटा हम आगे मूव करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम बात करेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं टॉर्क को, दिस पार्ट एंड्स अप हियर, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज एचसी वर्मा क्वेश्चन दैट आर बीइंग सेंट ऑन टेलीग्राम, ये आपको करने ही करने हैं, तभी बेटा प्रैक्टिस होगी। देखो, लेट मी टेल यू द कंसेप्ट, वन टीचर वन बुक मल्टीपल रिविजन्स, ये आपका सक्सेस स्ट्रैटेजी और मंत्रा है जो कि सारे टॉपर्स ने फॉलो किया आज तक। ठीक है, इट्स नॉट कि हम कह रहे हैं वन बुक, अगर आपकी वन बुक हो गई है दैट इज वेरी गुड, बट जो रिकमेंडेड है आईआईटी जेई के लिए, एचसी वर्मा इज अ वेरी मच रिनाउंड एंड रिकमेंडेड बुक, उसकी जगह आप डीसी पांडे को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन एंड द सेम थिंग टाइप्स की माना जाएगा उसको। इसके बाद अगर आप ये कर लेते हैं पूरा, मल्टीपल रिविजन भी कर लेते हैं सब कुछ, तो आप आगे बढ़े नेक्स्ट बुक पर, बिल्कुल पढ़े, एरोडोव है आपके पास, क्रोटोव है आपके पास, है ना, उनमें से जो चुनिंदा सवाल आपके जेई के लिए रेलेवेंट होते हैं उनको हमें बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपके पास टेलीग्राम में मौजूद रहेंगे, बट लेट अस इनिशियली स्टार्ट विद दिस, इतना तो करें एटलीस्ट, है कि नहीं। अगर आप मान लीजिए मल्टीपल बुक्स लेके और रिवीजन एक ही बार कर रहे हैं, दैट इज नॉट द सक्सेस मंत्र, लेट मी टेल यू। आप 11 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, डजंट मैटर, मल्टीपल रिविजन्स करके ना जो कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा फॉर वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, नॉलेज से। नॉलेज कहां से आएगी भाई, मल्टीपल रिवीजन से। एक बार रिवाइज करा, दो बार रिवाइज करा, नथिंग, कुछ नहीं होना बेटा उससे, मल्टीपल रिवीजन चाहिए हमें। मॉड्यूल्स करिए, जो आपको टेलीग्राम पर एचसी वर्मा के क्वेश्चंस बताए हैं प्लस मॉड्यूल्स बताए, आप इतना अभी के लिए करें, और उसी चीज को मल्टीपल टाइम्स जो है मार्क करें क्वेश्चन को, कौन सा आपसे नहीं हुआ, दोज आर द क्वेश्चन जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। जो आपसे इजीली हो रहे हैं क्वेश्चंस ना, वो आपके लिए नहीं बने बेटा। क्वेश्चंस आपके लिए वो बने हैं, बेनिफिशियल आपके लिए वो हैं जो आपसे नहीं हो रहे, उनको आप मार्क करें, क्वेश्चन मार्किंग की आदत डालें। ठीक है, क्वेश्चन मार्किंग की आदत डालो, मार्क करो, और फिर रिवीजन करते टाइम पर उन क्वेश्चन को फिर से करो, ये रिवीजन का तरीका होना चाहिए। और साथ में नोट्स पूरी तरह से रिवाइज करें, जो हमने क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करें पूरी तरह से रिवाइज करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन मार्क करें, बुक के क्वेश्चन मार्क करें, उसे हम फिर से अटेम्प्ट करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना ही तो मोटिव है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, उतना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हर तरह के सवाल हम कर सकते हैं। फिर एक नया सवाल आएगा, वो नया नहीं लगेगा हमें, अरे ये तो घर का है कि नहीं। किसी से दोस्ती करनी होती है, कंफर्ट जोन में कैसे आते हो अपने दोस्तों के साथ, अच्छा बताओ, कब आते हो कंफर्ट जोन में अपने दोस्तों के साथ, जब बातचीत करें। तो भाई नई क्लास में, मान लो आप नए स्कूल में गए, नई क्लास में गए, वहां पर आप किसी को नहीं जानते, आप अनकंफर्टेबल हो, मैं कैसे बात करूं, क्या करूं। एक बच्चा है, उससे बात करनी शुरू करिए, कंफर्टेबल हुए, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए,
अब हर तरह की बात कर लेते हो, फेमिलियर हो जाते हो उससे, है ना, उससे बात करने में डर नहीं लगता है। ऐसे ही क्या होगा जब आपने क्वेश्चन करा, ठीक है, पहले 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 डर लग रहा है करने में, कुछ चीजें होंगी जो हम समझ भी रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में सब कुछ हो रहा है, फिर जो भी उस कैटेगरी का नया क्वेश्चन आएगा वो नया थोड़ी रहेगा फिर हमारे लिए, वो तो फिर फेमिलियर हो जाएगा, घर की बात रहेगी उससे, है कि नहीं। तो सभी क्वेश्चंस को अपने घर का क्वेश्चन बना लेना है, अपना फैमिली मेंबर बना लेना है। कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके, कि आप बहुत ज्यादा बेटा बहुत बुक्स के पीछे ना भागें, एक बुक पूरी करें क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले जाते हैं, लेवल वाइज बढ़ता है। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर है ना। तो बाकी डिटेल में हम एक बार और बात करेंगे इस बारे में नेक्स्ट, जब हम टॉक का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आई हैव प्लान्ड अ सेशन फॉर यू, है ना, हाउ यू आर गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल योर, हाउ यू आर गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल योर प्रेफरेंसेस, और उसके हिसाब से कैसे टाइम मैनेजमेंट करके आपको अपना काम करना है, तो वो हम बेटा डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो फॉर दैट you have to wait for, see, this this fly is making this mark. Thank you, thank you, thank you. Okay, I'm not disturbing you. All right, this fly has made, oh man, ऐसा भी होता है, okay, fine. So thank you for today and have a nice day. Enjoy your life. लाइफ एंजॉय करने का मतलब है बेटा, जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, जो आपने लाइन चूज करी है उसको एंजॉय करो, मजे करो, है ना। जब क्वेश्चंस होते हैं अच्छा लगता है ना, कि भाई लाइन से मेरे से देखो यार 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए, यस कॉन्फिडेंट, वही वही उसी के लिए तो हम कर रहे हैं बेटा प्रिपरेशन, है ना। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी है, प्रिपरेशन का मतलब है कि कैसे कॉन्फिडेंस अपने अंदर आए, कैसे हार्डवर्क करने की आदत होनी चाहिए हमारे को, है कि नहीं। कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तब भी हमें छोड़ना नहीं है, फिर भी हार्डवर्क करना है। ये चीज बेटा आपकी लाइफ में जब इनकलकेट होगी ना आपकी कैरेक्टर में, तब आप बनेंगे एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।